तेरे तू बहुत काबिल छोरी है, लेकिन इसके लिए लगी नहीं इसने जो है इसने भाषण बड़ा गजब का था, हर बात कीमती थी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मेरा आशीर्वाद तेरे गले है बेटी, तू ना चिंता कर। वैसे बीच बीच में साथ दिया अध्यक्ष महोदय, अपना देश अनेक साल गुलाम रहा, क्योंकि इस देश में बड़ी खतरनाक बीमारी थी, फूट आपस में, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, भ्रष्टाचार, एक से एक गद्दार आदमी ने लगा हुआ था इस देश में। उन्होंने इस देश को गुलाम बना दिया अध्यक्ष महोदय। खैर चलो, अभी कुछ दिन से, एक मिनट मेरा वाली बात बेटी छोड़ो, एक बात सिर्फ पहले तो इनका जवाब दे दूं, इसका अपने अरोड़ा जी का। अरोड़ा जी, मैंने ये नहीं कहा अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी का जवाब मुख्यमंत्री जी नहीं, मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया, आप विचार रिपोर्टेड मी, ठीक है, आप अपने विचार। मैं बीसीबी के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल। आप देखिए, मैं ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं। इस देश का चलन हो गया, ये रिजर्वेशन जो था किया था संविधान में, दिस वाज ओनली फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज, सिर्फ उनके लिए था ये। लेकिन एक होड़ लगी, हर आदमी ये कहता है मैं तो ओबीसी में आऊंगा। हमारी जितनी कौमी पटेलों ने अपना आपने देखा गुजरात में बड़ा जबरदस्त एजुटेशन चला, मराठा भाई अब भी एजुटेशन पे चालू है, हमारे जाट भाइयों ने किया, अनेक कम्युनिटी जो बड़ी बड़ी कम्युनिटी थी सब ने रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी है। एक चलन चल पड़ा इस देश में कि भाई हम तो सारे बैकवर्ड बनेंगे। हर आदमी के दिमाग में ये है कि ये जो इनकी खोर में गरीब आदमी का जो थोड़ा बहुत दाना पानी गिरा, इसने भी कर लूं मैं। एक्चुअली मेरा कहना तो केवल ये था, ये बात थी सिर्फ रिजर्वेशन की, किसमें, म्युनिसिपल कमेटी में, कॉर्पोरेशन में, इन्हीं में थी सिर्फ। जो कम्युनिटी इतनी ताकत रखती है दूसरे की भी वोट छीन के डाल दें, उनको इसमें कम से कम रिजर्वेशन की लोड़ नहीं है। मेरा कहना ये था सिर्फ, शांति करो, जो कम्युनिटी भाई किसी जाति का नाम नहीं लेना है, किसी जाति का नाम नहीं लेना। अध्यक्ष महोदय, देखिए मैं देख रहा हूँ कई दिन से, ये बात सही है कि आरक्षण मैं देख रहा हूँ, विषय में ये आती है बात, जाति का नाम नहीं लेना। सुनो, किसी ने बहुत खून जलता है, जो भी नेता बड़े से बड़ा खड़ा होता है, कहता हम ये 50% की बाउंड्री तोड़ देंगे, 80% रिजर्व कर देंगे, हम 90% रिजर्व कर देंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अरे भले आदमी, इतने साल राज किया तुमने, जब क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना? जब तो तुम मौज कर रहे थे, सोच रहे थे ये तो सारी जिंदगी हमने राज करना है। और एक बात कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बहुत गजब का काम किया है। ये जो HKRN के, इनको पूरी सुरक्षा दे दी और इन्होंने कॉलेज लेक्चरर्स को पूरी सुविधा दे दी। मेरा तो आग्रह इनसे ये भी है, प्राइवेट कॉलेज वालों को भी वही सुविधा दे दो आप जो गवर्नमेंट कॉलेज वालों के भी। बजट आपका ही है सारा। आप यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए 1500, उनको भी आप यही सहूलियत दे दो। और एक खास तौर से कहना चाहता हूँ, पीजीटी के जो संस्कृत टीचर थे अभी पक्के आ गए, उनकी जगह 40-45 बेचारे हटा दिए और HKRN की पीजीटी संस्कृत टीचर की और निकाल दी। पहले उनको एडजस्ट कर दो, बेचारे जो एक साल से लगे हुए थे। कुछ जो कमी पेशियां हैं वो दूर करो, लेकिन अब आपकी मंशा, इरादा कहीं गलत नहीं है, बहुत गजब का इरादा है। और एक बात और बता दूं, किसी को गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। हालांकि ये चलन बहुत पुराना चल रहा है। हरियाणा में सारी नौकरियां, सारी ही, मैं भी शामिल था, हम भी उड़ा साहब पे पर्ची ले जाया करते, पता नहीं किस किस पे लेके गए हैं। इन पे क्यों सारे करते थे, बीजेपी वाले भी करते थे सरकार जब बनी 70 में। ये तो खट्टर साहब ने पहली बार एक बहुत ही
गजब का फैसला किया है, पढ़ना सिखा दिया लोगों को। मेरा कहना ये है कि ये जो सिस्टम शुरू किया है ये बहुत अच्छा सिस्टम, आपने संभाल लिया इसको। और ये पुरानी बातें अगर याद करेंगे तो इनको एक सेकंड खत्म करता हूं, तो इनको बहुत पुरानी बातें याद करेंगे, गलतियां की हैं, हो जाती हैं गलती सबसे राज करते वक्त। लेकिन एक बात बता देता हूं, लोग तरस गए थे हरियाणा में इस बात के लिए कि सबको सबका हक कब मिलेगा। नायब सैनी सबको सबका हक दे देना, दावे से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, चौथी बार रिपीट करेगा, चौथी बार मैं कह रहा हूं राम कुमार को। और मैंने अनाउंस किया था, सुनिए एक सेकंड, मैंने अनाउंस किया था जब ये कह रहे थे सट्टा वाले 24-25 सीट आएंगी सिर्फ बीजेपी की, मैंने विषय से बाहर नहीं जाना, बीजेपी राज करेगी जो गौतम जी, विषय से बाहर नहीं जाना, आपकी बात होगी। बड़ा कॉन्फिडेंस दिनेश अदलखा, में जो है दिनेश अदलखा, नहीं ये गौतम जी बस ये विषय है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी कहता हूँ, राम कुमार गौतम जी का हक दे दो, ये तो खराब हो जाता। दिनेश अदलखा सर, थोड़ा शॉर्ट में रखिए सर, बिल्कुल शॉर्ट में रखिए। चलो, मैं धन्यवाद करता हूँ राम कुमार गौतम जी का कि जिन्होंने कहा कि 2014 के बाद बिना खर्चे और बिना पर्ची की नौकरी मिलने लगी। अपनी बात रखिए। मैं सर आप अपनी बात रखिए, हम लोग किसी की बात को आप आगे ना बढ़ाएं, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। खर्चा अटैचियों में एसपीएससी के दफ्तर में पकड़ा गया, पर्चे सारे लीक हो जाए, मैं लिस्ट दे देता हूँ। आप 2014 के बाद बात दिनेश जी, आप अपनी बात रखें सर। मैं अपनी बात रखें। मैं माने अध्यक्ष जी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। HKRN जो बिल है उसके विषय में बात सर, उसी सर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद में मैं 3 बार से लगातार कॉर्पोरेटर के रूप में चुन के आता रहा। ये हालात होते थे कि जो एम्प्लॉय होते थे वो आते ही नहीं थे, सिर्फ इसलिए नहीं आते थे कि ठेकेदार ने हमारे को सैलरी नहीं दी, हमारा PF जमा नहीं हुआ। ये हालात रहते थे कि लोग खड़े होकर के लाइन में चले जाते थे, लेकिन कोई सुनता नहीं था। जहां तक GST की बात माननीय मंत्री जी ने, मिनिस्टर जी ने की, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि wherever any service provider is there, they will have to pay the GST. दूसरी बात यह है कि सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो HKRN के बिल को लेकर आए, जिससे सैलरी की कंपल्सन हर आदमी को वक्त पर सैलरी तो मिल पाएगी। अदरवाइज तो क्या था, कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता था, पता ही नहीं चलता था सैलरी कौन देगा। कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हर बार ये कहते रहते थे कि नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा उससे दिलवाएंगे, मिलता ही नहीं था। उसके बाद सर मैटरनिटी लीव के लिए जो आपने प्रोविजन किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू अवर चीफ मिनिस्टर हरियाणा कि इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर द वुमेन्स एंड मेंस की where there is a maternity they have to provide 6 month leave for them, and moreover healthcare provided in the HKRN. I am very thankful to our chief minister that these provisions are provided by them. Thank you sir. कोई मेंबर इधर से, बत्रा जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, कल कर लेंगे क्या मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी आप कर लेते हैं, कल आप जवाब दे देना ढंग से। कोई बत्रा जी चलो बार वो भी एक बात, कल पूरा दिन आपने बात, हम तो मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बत्रा जी